हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है मैन इन लव। एपिसोड 1 की शुरुआत में इस ड्रामा का मेन लीड यी हान कहता है कि जब आदमी 30 साल का हो जाता है तो वो हर वक्त अपने आप को ये रिमाइंड कर पाता है कि उसको अब मैच्योर रहना है, लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों के साथ वो इस एज में भी क्रेजी हरकतें कर सकता है। यी हान कहता है कि हम सब दोस्त आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे और मेरे दोस्त हमेशा मेरे लिए मौजूद होते हैं। हम सब बड़े हो गए लेकिन इसके बावजूद भी हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। यी हान बताने लगता है कि इसके फ्रेंड लुजन का सपना एक बहुत बड़ा स्टार बनने का था, लेकिन बहुत सारे बाकी लोगों की तरह इसका ये सपना सपना ही रह गया है। चाचंग का सपना था कि वो एक हैकर बनेगा, लेकिन आज चाचंग को अपने लैपटॉप का पासवर्ड ही याद नहीं होता। यी हान कहता है कि चाचंग अपने से सवाल करता है कि स्कूल के टाइम पर आखिर उसका ये सपना क्यों था। शुयान का ड्रीम था कि वो इस दुनिया में पीस कायम करना चाहता है, लेकिन शुयान की सोच आज बदल गई है। उसको लगता है कि पीस कायम करने के लिए आपको माफ नहीं करना चाहिए बल्कि डिवोर्स ले लेनी चाहिए। यी हान कहता है कि मेरा सपना फैशन डिजाइनर का एक कूल सा एडिटर बनना था। यी हान कहता है कि मेरा ड्रीम काफी हद तक पूरा हो चुका है। अब इनके हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। स्पोर्ट्स डे पर हॉटपुट खाने की वजह से इनको पनिशमेंट मिली होती है। लुजन कहता है कि इन सब ड्रीम्स की बातों को छोड़ो, हम बड़े होने के बाद भी हमेशा इसी तरह से दोस्त रह सकते हैं। इतने में टीचर आकर इनको सही से खड़े होने के लिए कहते हैं। यी हान कहता है कि हम सबका सिर्फ आखिरी ड्रीम ही पूरा हुआ है, हम आज भी पहले की तरह साथ हैं और मजा करते हैं। अब इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम ली शाओ शाओ है। ली शाओ शाओ नेशनल चैंपियनशिप के लिए साइकिलिस्ट को ट्रेनिंग करवा रही होती है। घर पर आकर ली शाओ शाओ मैगजीन पढ़ रही होती तो इसकी फ्रेंड यीवन कहती है कि तुम अभी तक ये मैगजीन पढ़ती हो। तो ली शाओ शाओ कहती है कि तुम भी अगर ये मैगजीन पढ़ोगे तब तुम्हें मालूम होगा ये बाकियों से कितना डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है। ली शाओ शाओ अब यीवन को इसकी एक पुरानी पिक्चर दिखाकर कहती है कि 10 साल पहले तुम्हारी फैशन सेंस बहुत बुरी थी। यीवन इसे ये मैगजीन वापस लेने की कोशिश कर रही होती है। ली शाओ शाओ इसको ये मैगजीन नहीं देती। यीवन कहती है कि पहले मैं इंडस्ट्री की टॉप मॉडल हुआ करती थी। ली शाओ शाओ कहती है कि तुम एक टॉप मॉडल थी लेकिन बुरी फैशन सेंस के साथ। यी हान जब आज ऑफिस आता है तो इसका असिस्टेंट बताता है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। यी हान अब मैगजीन को पढ़कर गुस्सा हो रहा होता है। इतने में ही यी हान को आकर बताया जाता है कि इस मैगजीन की 30,000 कॉपीज प्रिंट हो गई, इसलिए तुम एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से प्रिंटिंग बंद नहीं करवा सकते। यी हान कहते हैं कि छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग चेंज हो जाने की वजह से पैराग्राफ का सारा मतलब ही चेंज हो गया है। यी हान अपने दोस्त से बहस करने के बाद कहता है कि ये 30,000 मैगजीन दोबारा से प्रिंट होंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस छोटी सी गलती की वजह से हमारे ब्रांड की इमेज खराब हो। यी हान के मैगजीन को 10 साल हो गए होते, इसलिए ये मैगजीन 10th ईयर एनिवर्सरी का एडिशन होता है। ली शाओ शाओ बुक स्टोर आने के बाद इसी मैगजीन को पढ़ रही होती है। पीछे से यहाँ पर यी हान भी आ जाता है। ये इसको मैगजीन पढ़ता हुआ देखकर यही कह रहा होता है कि ये जल्दी से इस मैगजीन को खरीद ले। ली शाओ शाओ इस मैगजीन को खरीदने के लिए चली जाती है। देखकर यी हान को खुशी होती है। ली शाओ शाओ जब रिसेप्शन पर जाती है तो रिसेप्शनिस्ट इससे कहती है कि अगर तुम रजिस्ट्रेशन करवा लोगी तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। ली शाओ शाओ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जब अपनी इन्फॉर्मेशन इसको दे रही होती है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम 29 ईयर्स की हो, फिर तो तुम्हारी शादी हो गई होगी। इतने में यी हान भी यहाँ पर आ जाता है। ली शाओ शाओ कहती है कि मेरी भी शादी नहीं हुई। ये लेडी कहने लगती है कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, तुम अब यंग नहीं रही, तुम्हें सीरियसली अब इसके बारे में सोचना चाहिए। ली शाओ शाओ कहती है कि मेरी शादी ना होने की वजह ये नहीं है कि मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला, ये उससे मैं कहती कि मुझे अभी कार्ड नहीं चाहिए। अपना मैगजीन लेकर ली शाओ शाओ यहाँ से चली जाती है। ये लेडी यी हान से कहने लगती है कि इसका गुस्सा कितना तेज है, इस तरह की लड़की से कौन शादी करेगा। तो यी हान कहता है कि मैं। ये सुनकर लेडी हैरान होती है। यी हान कहता है कि शादी को लेकर उसकी सोच और उसके लव एक्सपीरियंस के बारे में कुछ मालूम है। तो ये लेडी कहती है कि इस तरह की बातों के बारे में मुझे कैसे पता हो सकता है। यी हान कहता है कि तो फिर तुमने उससे ये सवाल क्यों किया कि तुम्हारी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। लेडी कहती कि मुझे तो उसके बारे में परेशानी हो रही थी इसलिए मैंने कह दिया। यी हान कहते कि उसकी जिंदगी है, आपका मसला नहीं है। अब यी हान मैगजीन लेकर कैफे आ जाता है। अचानक यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। ली शाओ शाओ बारिश से बचते हुए यहाँ पर आ जाती है और ये अपने फ्रेंड को इसी सब के बारे में बता रही होती है। यी हान को भी इसकी आवाज सुनाई दे रही होती है। यी हान अब सियाजंग को कॉल करता है लेकिन इसका नंबर बिजी जा रहा होता है। सियाजंग कहता है कि मुझे तो टेंशन हो रही है कि क्या वो सेल्स पर्सन ठीक है। ली शाओ शाओ कहती कि मैंने अपनी इमेजिनेशन में तो उसकी कई हड्डियां तोड़ ही दी हैं। सियाजंग कहता है कि तुम्हारे स्कूल के पास मेरी एक मीटिंग है तो क्यों ना हम लोग साथ में डिनर करें। ली
शाओशा डिनर के लिए मान जाती है। अब ली शाओशा जियाचेंग के साथ डिनर करने के लिए आ जाती है और जियाचेंग ली शाओशा को एनिवर्सरी का इनविटेशन कार्ड देता है। ली शाओशा बहुत खुश होती है, कहती है कि क्या ये डेट है। जियाचेंग कहता है कि तुम मेरी बास्केटबॉल टीम की कोच हो। ये सुनकर ली शाओशा डिसअपॉइंट हो जाती है। जियाचेंग कहता है कि तुमने मेकअप किया हुआ इसलिए आज तुम डिफरेंट दिखाई दे रही हो। ली शाओशा कहती है कि ये मेरी तारीफ कर रहा है। जियाचेंग कहता है कि तुम सुंदर हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी है, फिर तुम अभी तक सिंगल क्यों हो। ली शाओशा ये सुनकर खुश हो रही होती है। साथ ही जियाचेंग कहता है कि 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने में मदद करूंगा। ये सुनकर ली शाओशा को बहुत बुरा लगता है। जियाचेंग कहता है कि एनिवर्सरी पर सबको रेड पहन कर आना है। जियाचेंग कहता है कि उस दिन मैं बहुत बिजी होऊंगा, इसलिए तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा। इस इनविटेशन के साथ तुम अपनी किसी फ्रेंड को भी ला सकती हो। घर पर आने के बाद ली शाओशा अपनी वार्डरोब में कुछ रेड ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी रेड नहीं मिल रहा होता। इवन कहती है कि तुम्हारी बर्थडे पर मैंने तुम्हें एक रेड ड्रेस गिफ्ट किया था, तुम वो ड्रेस पहन सकती हो। ली शाओशा कहती है लेकिन वो ड्रेस कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे वो पहनना चाहिए। इवन कहती है कि मुझ पर भरोसा करके तुम वो ड्रेस एक दफा ट्राई करो। अब ये हान काफी गुस्से में होता है। इसके बाकी दोस्त अब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि इसको क्या हुआ है। उजन कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। शुयान और जियाचेंग से पूछ रहे होते हैं कि तुम बता दो कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। हान कहता है कि आज मेरी किसी से बहस हुई है। जियाचेंग कहते हैं कि क्या तुम आज बाइशा से मिले थे और तुमने यकीनन मैगजीन्स की रैंकिंग और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की होगी उससे। हान ने बिल्कुल यही बातें की होती हैं बाइशा से। जियाचेंग कहते हैं कि उसका मैगजीन इंडस्ट्री में नंबर 1 है, कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें उससे कुछ एडवाइस लेनी चाहिए। हान कहता है कि हमारी भी तो सेल अच्छी है, हमारा मैगजीन इंडस्ट्री में नंबर 2 पर आता है। जियाचेंग कहते हैं कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इंडस्ट्री का नंबर 1 मैगजीन कितने पैसे कमाता है। हान कहता है कि अगर तुम्हें पैसे ही कमाने थे तो तुमने मैगजीन्स बनाने के बारे में क्यों सोचा, तुम्हें अपने डैड के पास चले जाना चाहिए। जियाचेंग कहता है कि हमें बस करनी चाहिए, तुम मुझसे इस आर्गुमेंट में नहीं जीत सकते। आज ली शाओशा डिंग से पूछती है कि जोंग कहाँ पर है, तो डिंग कहता है कि शायद वो सो रहा है, लेकिन जोंग गेमिंग सेंटर आकर गेम खेल रहा होता है। जियाचेंग हान को कॉल करके कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो। हान कहते हैं कि इंटरनेट कैफे में मैं अपना फ्री टाइम एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे ही कॉल खत्म होती तो जोंग हान से कहता है कि तुम्हारा लेवल लो है, मैं तुम्हें बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। हान कहते हैं कि ये साबित करने के लिए तुम्हें गेम खेलनी होगी। अब ये दोनों एक साथ मैच लगा लेते हैं। जोंग के देखकर हैरान हो रहा होता है कि हान तो बहुत अच्छी गेम खेल रहा है। अपने दोस्त को इशारा करता है और इसका दोस्त जानबूझकर हान के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। हान इस सब में बिजी हो जाता है और इतने में जोंग ये गेम जीत जाता है। हान वादे के मुताबिक इसको गेम में कुछ चीजें गिफ्ट कर देता है। बाहर जोंग का दोस्त बात कर रहा होता है कि मैंने तुम्हारी मदद की, इसलिए तुम्हें एक कूपन मुझे देना चाहिए। इतने में हान भी बाहर आकर इन दोनों को देख लेता है, कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तुम लोगों की मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनते ही ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। वापस आने के बाद हान बहुत गुस्से में होता है। लूजन बात कर रहा होता है कि जो स्टार जेड इस लड़के को दे दिया है उसको दोबारा हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। शुएन भी यहाँ पर आकर पूछने लगता है कि क्या वाकई में ही वो इक्विपमेंट गेम में हार गया है जो उसके पास पिछले 4 साल से था। जियाचेंग कहता है कि हाँ। हान सबसे कहता है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम सब लोग चले जाओ। जियाचेंग को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन लूजन इन सबको यहाँ से लेकर चला जाता है। हान कहता है कि बात गेमिंग इक्विपमेंट की नहीं बल्कि मेरी इज्जत की थी, मैं हर कीमत पर इस लड़के को तलाश करके रहूंगा। ली शाओशा जो मैगजीन पढ़ रही होती है ये वही मैगजीन होता है जिसकी हेडिंग में मिस्टेक होती है। ली शाओशा इस मिस्टेक को देखकर हंस रही होती है। अगली सुबह हान को भी मालूम हो जाता है कि गलती से मिस्टेक वाला मैगजीन मार्केट में सेल हो गया है। जियाचेंग कहते हैं कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, सिर्फ एक ही कॉपी तो थी। हान कहता है कि ऑनलाइन तुम एक कैंपेन शुरू करो कि जिसके पास भी हमारे मैगजीन की यूनिक कॉपी है उसको कुछ गिफ्ट्स दिए जाएंगे। ऐसा करके हम ढूंढ लेंगे कि आखिर वो मैगजीन किसके पास है। सुनने के बाद इसका असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है। हान अब सेलिब्रेशन में पहनने के लिए अपना सूट सिलेक्ट कर रहा होता है। जियाचेंग इसको जो भी एडवाइस दे रहा होता है हान उसके ऑपोजिट चीजें सिलेक्ट कर रहा होता है। ये देखकर जियाचेंग को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें सब कुछ खुद ही सिलेक्ट करना है तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। ये कहकर जियाचेंग चला जाता है। दूसरी तरफ ली शाओशा तैयार होकर जियाचेंग की पिक्चर्स देख रही होती है। ये पिक्चर्स देखते हुए ली शाओशा अपने आप से कहती है कि आज मैं इसको जरूर ये बात बता दूंगी कि मैं इससे प्यार करती हूँ। इवन यहाँ पर आकर कहती है कि
अब मैं भी पार्टी पर जाना चाहती हूँ। ली शाओशाओ कहती है कि पहले तो तुमने इनकार कर दिया था। इवन कहती कि हो सकता है पार्टी पर मुझे कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। ली शाओशाओ कहती कि तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसीलिए इनविटेशन कार्ड तुम रख लो, मेरा वहाँ पर फ्रेंड है तो मैं मैनेज कर लूंगी। इनविटेशन कार्ड इवन को देने के बाद ली शाओशाओ यहाँ से चली जाती है। अब ली शाओशाओ सेलिब्रेशन इवेंट पर आ जाती है। ईहान का असिस्टेंट इससे कहता है कि आप अपना इनविटेशन दिखाएं। ली शाओशाओ कहती कि मेरे पास इनविटेशन है लेकिन मैं वो घर पर भूल गई हूँ। असिस्टेंट कहने लगता है कि इनविटेशन के बगैर आप अंदर नहीं जा सकती। ली शाओशाओ कहती कि यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है। असिस्टेंट पूछता है कि आपका दोस्त कौन है। जियासिंग यहाँ पर आते हुए कहता है कि मैं हूँ। असिस्टेंट जियासिंग से पूछता है कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। जियासिंग कहते कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। ली शाओशाओ मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है। ये सुनकर ली शाओशाओ को अच्छा नहीं लगता। अब ली शाओशाओ अंदर चली जाती है। ली शाओशाओ शुएन से मिलने के लिए जाती है। शुएन इसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है कि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, मुझे लगा कि कोई स्टार मुझसे मिल रहा है। ली शाओशाओ कहती है कि तुम लॉयर्स लड़कियों की तारीफ करने में बहुत अच्छे होते हो। शुएन कहते हैं कि लॉयर्स वही बात करते हैं जो फैक्ट होता है। अब जियासिंग जब अंदर आने लगता है तो असिस्टेंट कहता है कि आपको मुझे अपना इनविटेशन कार्ड दिखाना होगा। मिस्टर शू ने कहा था कि अगर मैंने बगैर इनविटेशन कार्ड के किसी को अंदर आने की इजाजत दी तो वो मुझे फायर कर देंगे। ये सुनकर जियासिंग अपना इनविटेशन कार्ड ढूंढ रहा होता है। इतने में इवन यहाँ पर आकर कहती है कि क्या मैं इस इनविटेशन के साथ किसी को अंदर लेकर जा सकती हूँ। जियासिंग इवन को देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ आप लेकर जा सकती हैं। जियासिंग इवन के पास आकर इसको थैंक्स बोलता है। इवन को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कह रहा होता है तो इवन कहती है कि मैं अजनबी लोगों के साथ ड्रिंक नहीं करती। जियासिंग कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए वो सब अच्छे हैं। इवन कहती है कि तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड भी नहीं था। जियासिंग ये सुनकर हंस रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं फ्रॉड लग रहा हूँ। इवन कहती है कि यहाँ पर इतनी सारी और सुंदर लड़कियां हैं, तुम उनके साथ जाकर फ्लर्ट कर सकते हो। जियासिंग कहता है कि अब तुमने ये कह ही दिया है तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकता। इवन इसके साथ ड्रिंक कर लेती है। ली शाओशाओ यहाँ पर जियासिंग को किसी लड़की के साथ देखती है। ये देखकर ली शाओशाओ का दिल टूट जाता है। यहाँ से भागते हुए जा रही होती है कि इसकी टक्कर यीहान से हो जाती है। यीहान इसको सॉरी कहता है। ली शाओशाओ कुछ भी कहे बगैर यहाँ से चली जाती है। ली शाओशाओ का ड्रेस यीहान के स्टड के साथ फंस गया होता है। यीहान अब इसको इकट्ठा करते हुए ली शाओशाओ के पास आ जाता है। अब ली शाओशाओ यीहान की तरफ देखती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।